दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी में 14 और 15 नवंबर को 2 दिवसीय ईसीटी ग्लोबल समिट 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, नासिकलावा, नागपुर और वाराणसी के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, सतत विकास, लक्ष्यों की समझ और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ सहयोगात्मक अधिकतम को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन, शंखनाद और छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य समुद्र मंथन से हुई। इसके बाद समूह गान टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड ने पूरे परिसर को उत्साह और उमंग से भर दिया। तीनों विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी हरित परियोजनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी सेठ की रिपोर्ट। मैं डीपीएस वाराणसी की शिक्षिका डॉक्टर नीलू दीक्षित। मैं यहाँ 20 वर्षों से कार्यरत हूँ, हिंदी की शिक्षिका हूँ। मेरे साथ सोमा मैम हैं, वो इंग्लिश यहाँ पढ़ाती हैं, ये भी काफ़ी लंबे समय से हैं। हम लोगों ने आज यहाँ जो है ग्लोबल समिट का एक प्रोग्राम रखा है, जो कि हमारी जीवन शैली है वो इको फ्रेंडली हो जाए। प्रकृति को किस तरीके से हमें संवारना है, दिन पर दिन हमारी प्रकृति नष्ट हो रही है। हमने जितनी भी ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं और जितनी चीज़ें हैं पर्यावरण को नष्ट करने वाली, एक बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया है, दिशा दी है। उसी पर आधारित एक ये हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है, वैश्विक जो दृष्टिकोण को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि जब हमारा आसपास स्वच्छ होगा, हमारा भारत स्वच्छ होगा, हमारा विश्व स्वच्छ होगा, तभी हमारी जो संतति है वो आगे बढ़ पाएगी और हम आगे चलते चले जाएंगे। इसी इस तरीके के आयोजन हमेशा कराता रहता है? बिल्कुल, हमारे आयोजन हमेशा ऐसे होते रहते हैं और हम टॉप 10 में भी आए हैं। ये जो SDG जो सतत विकास लक्ष्य है तो उसमें हमारा रहा है 10, उसमें रहे हैं हम लोग और बच्चों को हमेशा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभजीत मुखर्जी है और आज मैं बहुत ही खूबसूरत शहर वाराणसी में DPS वाराणसी के कैंपस में हूँ। एक्ट ग्लोबल समिट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, जहाँ प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ जुड़ के ना कि अपना हुनर पेश कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचरिस्टिक एक्शंस को माइंड में रखते हुए अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में जिस तरीके से उनका रिसर्च है, जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है, आई थिंक मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई रियली विश कि मैं भी सीखूं। एंड मेरा जो विषय है पानी, मेरा जो विषय है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं, जैसे प्लास्टिक को हम लोग विलन समझते हैं, उसको कैसे सॉल्यूशन के तरीके से देखा जाए और किस तरीके से हम वेस्ट को वेस्ट न मान के रॉ मटेरियल माने, उसको वेस्ट टू वेल्थ कैंपेन को आगे बढ़ा पाएँ। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए एंड आप सबके साथ मिलके कुछ अच्छा काम करना है। आयोजन में आए हुए हैं जी, आपने प्लास्टिक की बात की है, तो बच्चों को क्या कुछ खास सुनने को मिलेगा आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग जो प्लास्टिक फेंक देते हैं उसका वैल्यू है सिर्फ 4.5 चौबे शिक्षक। आज जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसके बारे में भी जानना चाहिए आपसे। तो आज यहाँ स्कूल में जो अभी ये प्री शो है, प्रदर्शनी जो वास्तविक रूप में प्रायोजित है वो कल 15 और 16 नवंबर के लिए है अहिल्याबाई घाट पर। और ये वही स्थल रहा है जहाँ मैं 15 वर्षों से बनारस की घाट से प्रेरणा लेकर इन चित्रों को बनाता रहा हूँ। तो ये 15-16 वर्ष के श्रम और बनारस के घाट के जीवन से की प्रेरणा का फल है। और इनको मैं केवल घाट को, बनारस को फूल की तरह में मेरा समर्पण है। इसमें कोई समीक्षात्मक और कोई कमर्शियल औचित्य नहीं है। वो हमने जिस स्थल पर इन चित्रों की रचना की है, उन्हीं स्थल पर, उन्हीं लोगों के बीच उनके साथ शेयर करने की इच्छा है और उसी क्रम में ये रचनाएं यहाँ दिखाई जा रही हैं। यहाँ इसलिए दिखाई जा रही हैं कि बच्चे इन चित्रों को देखकर अपनी विरासत को समझें। जय हिंद, मेरा नाम विभा शुक्ला है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी में सोशल साइंस एजुकेटर हूँ। अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्लोबल एक्ट समिट। स्पेशली हम यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं वो वर्क जो हमने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर में हमारे बच्चों ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं। DPS वाराणसी में हम सारे 17 जो SDG गोल्स हैं उन पे काम कर रहे हैं।
यहाँ पे आज ग्लोबल एक्ट समिट में हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। SDG डेवलपमेंट गोल्स आप सबको पता है कि इससे हम नाउ डेज़ वी आर वर्किंग ऑन कि हम अर्थ को, मदर अर्थ को सेव कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सेल्फ़ी कॉर्नर बना रखा है। इस सेल्फ़ी कॉर्नर में आपको प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ दिख रहा है, बट ये प्लास्टिक बॉटल इस तरह से यूज़ की गई है कि इससे हमने इको ब्रिक्स बनाए हैं। इको ब्रिक्स यानी कि आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक बॉटल के अंदर में वो प्लास्टिक जो कि लैंडफिल में जाने वाला था, हमारी मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, उसको हमारे बच्चों ने यूज़ करके इको ब्रिक बनाए हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग दीज इको ब्रिक्स एट डिफरेंट प्लेसेस। साथ साथ हम पौधे लगा रहे हैं, जगह जगह हम पौधारोपण कर रहे हैं। और भी शहर में जो बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं जो कट रहे हैं सड़क बनने के लिए, दुकानें बनने के लिए, उसको भी बचाने का प्रयास हमारे बच्चे कर रहे हैं। जगह जगह हायर अथॉरिटीज़ को लेटर्स दिए जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट। नमस्कार, मैं रायना अग्रवाल, कक्षा 1D की वेबसाइट हूँ। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया जाए। आज का कार्यक्रम कोविड का कल्मिनेशन था। उसमें बहुत सारे गेस्ट और वेबसाइट्स आए थे और बहुत सारे गेस्ट ने हम लोग को उनके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बताया और बताया कि कैसे SDGs को वो लाइफ से को रिलेट कर रहे हैं। जिसे कहा जाता है घाट पे आप लोग गए थे कार्यक्रम देखने, सब लोग स्कूल की तरफ से, उसके क्या देखने मिला आपको? जब हम लोग घाट पे देखने गए थे कार्यक्रम, तो हम लोग को वाराणसी की रियलिटी पता चली कि काफ़ी इन 10 सालों में कितने चेंजेस आए हैं। पोल्यूशन कम हुआ है, अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, बट काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं। परिचय बताएं अपना। नमस्कार, मैं अमायरा, कक्षा 8E की छात्र हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी में पढ़ती हूँ। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया जाए। आज का कार्यक्रम SDGs के ऊपर था। इसमें हम बता रहे थे कि हमारे स्कूल ने कितने सारे एफर्ट्स लगाए हैं हमारे स्कूल को सस्टेनेबल बनाने में। जिसे आप लोग घाटे गए थे, सब लोग गए थे स्कूल की टीम से, उसमें क्या देखने मिला? जब हम गए थे स्कूल की टीम से घाट पे, तो हमें बहुत सुंदर चित्रकला देखने को मिली और हमने ये देखा कि वाराणसी में कितना कचरा है और लोग कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको साफ करने में। ठीक।